नमस्कार बच्चों, यहाँ पे आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान का असली पेपर मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, 70 नंबर का पेपर रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। बिल्कुल हूबहू आपको पेपर देखने को मिलेगा। कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान का पूरा पेपर, पॉलिटिकल साइंस का पूरा पेपर है ये, और इसमें से आपके 100% क्वेश्चन आएंगे। आप लोग इस पेपर को अच्छे तरीके से, इसका मैं विद सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले तो पहला प्रश्न, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों में सबसे पहले प्रश्न पर हम लोग नज़र डालते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, आसियान की स्थापना कब की गई। आसियान की स्थापना कब की गई, ये पहला क्वेश्चन है। तो 1967, 1976, 1989 या 1985, इसमें से आपको आंसर देना। फिर है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। फिर है, भारत ने किस देश के साथ पंचशील समझौता किया था, चीन, सोवियत संघ, इंग्लैंड या अमेरिका। तो इसका आंसर होगा चीन। इनमें से कौन सा देश समूह 7 का सदस्य नहीं है, अमेरिका, जापान, भारत या कनाडा। इसमें दोस्तों भारत नहीं है, क्योंकि G7 का सदस्य भारत नहीं है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया था दोस्तों, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना पर सर्वाधिक बल कृषि पर दिया गया था। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य है, 10 अस्थायी और 5 जो है स्थायी सदस्य। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे, शायद इसका आंसर होगा ट्राइगन ली। बाकी अब देख लेना, भारत के किस देश के साथ 1971 में शांति व मैत्री संधि की थी, 1971 में किसके साथ हुई थी, सोवियत संघ के साथ। फिर है, कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। फिर है, भारत में वित्तीय आपातकाल कब लगा था, वित्तीय आपातकाल यानी जब देश में पैसों की कमी पड़ गई थी, तो इसमें वित्तीय आपातकाल भारत में लगा था। इनमें से कभी भी नहीं लगा था, क्योंकि दोस्तों 1962 चीन वाला युद्ध 1975 में भी नहीं लगा था, वो तो देश का आंतरिक आपातकाल 1971 में। शायद इन दोनों में से कोई हो सकता है या फिर कभी भी नहीं हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, स्थापना 1945 में हुई थी। भारत में 24 अक्टूबर 1945 हो सकता है। भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में संपन्न हुए थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में संपन्न हुआ था। ठीक है, और आगे देखते हैं, नीति आयोग की स्थापना जो है वो नीति आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो ये हुई थी आपके 2015 में। कब हुई थी, 2015 में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, राम मनोहर लोहिया ने दिया था। किसने, जयप्रकाश नारायण नाम लोहिया, इनमें से कोई एक होगा। पार्टी का सोवियत संघ में दबदबा था, किस पार्टी का था दोस्तों, मार्क्सवादी पार्टी का था। ठीक है, मार्क्सवादी पार्टी का था। हाँ, अगला है, आसियान का पूरा नाम लिखिए, आप लोगों को लिखना है। फिर है, UNEP का पूरा नाम लिखिए, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण और जो है आपके प्रोग्राम का, आप समझ गए, ठीक है, कार्यक्रम, तो इसको UNDP कहते हैं। और इसकी पर बैठक हुई थी स्टॉकहोम में, सम्मेलन में हुई थी, जहाँ से 5 उसके बाद 5 जून से लेकर हम लोग पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, वो आपको बताना है। सोवियत राजनीतिक व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित थी, तो वो जो है साम्यवादी, आप मान सकते हो समाजवादी पर आधारित थी, साम्यवादी नहीं कहेंगे, समाजवादी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, BJP की स्थापना कब हुई थी, वो आपको लिखना है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो भी आपको लिखना है। वामपंथ क्या है, यानी वामपंथ दक्षिणपंथ विचारधारा होती है, इसमें एक विचारधारा गरीब लोगों को सपोर्ट करती है, एक दक्षिणी विचारधारा जो सभी को सपोर्ट करती है। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, कांग्रेस के संस्थापक थे एक अंग्रेज जिनका नाम था A.O. हयूम। ठीक है, A.O. हयूम जिनका नाम था,
और लोकतांत्रिक समाजवाद किसे कहते हैं, यानी लोकतंत्र के साथ समाजवाद का सामंजस्य हो। भारत में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का है? तो देखिए, वैसे तो देखा जाए तो 1947 से लेकर, ठीक है, 1964 तक, यानी लगभग 37 और लगभग 17 ईयर्स अगर किसी ने किया है तो वो आपके होंगे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगर पीएम मोदी भी हो सकते हैं, बाद में हो सकते हैं, अभी नहीं है, ठीक है। शॉक थेरेपी क्या थी, इसके परिणाम लिखिए। यानी शॉक थेरेपी इतिहास में जब रूस की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी तो उसके बड़े उद्योगों को एकदम कोड़ियों के दाम बेच दिया गया था, और इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल भी कहते हैं। आज़ादी के समय भारत के सामने आने वाली कोई 3 चुनौतियां बताइए। लोकतंत्र की स्थापना करना, सुदृढ़ विकास करना, और जो है संविधान का निर्माण वगैरह करने की चुनौतियां हो सकती है। किन कारणों से 1980 में, यानी देश में एकता बनाए रखना भी हो सकता है, 1980 के मध्य प्रदेश चुनाव कराने पड़े थे, वो कारण लिखने हैं। भारत में राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मूल्यांकन कीजिए कि क्यों स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, वो कारण आप लोगों को लिखने हैं। पर भारत की परमाणु नीति पर आप लोगों को टिप्पणी करनी है। भारत की परमाणु नीति में एक बात साफ कही गई है, फर्स्ट नोट यूज, यानी हम लोग पहले यूज नहीं करेंगे, पहले प्रयोग नहीं की नीति भारत की परमाणु नीति में शामिल है, और आप इसको विस्तार से लिखना है। पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, क्योंकि वहां पर सैनिक शासन का बार बार दबदबा हो जाता है और एक फिक्स संविधान की पालना नहीं हो पाई है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष यानी लीटे और लोकतंत्र पर टिप्पणी कीजिए, किस प्रकार से वो उस पर। आपातकाल का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न पहलुओं पर क्या असर हुआ था, वो चीजें लिखनी है। 1975 का जो आपातकाल की बात कर रही हैं लोग, इंदिरा गांधी ने जो लगाया था। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से क्या तात्पर्य है, यानी देश की बाहरी सुरक्षा करना और देश की सीमा सुरक्षा ही मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए, जैसे कि महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद हो गई, ऐसी इन चीज़ों का, ठीक है। और हरित क्रांति क्या थी, यानी एक गेहूं की फसल में अप्रत्याशित वृद्धि। हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। सकारात्मक परिणाम थे, इसमें धान में वृद्धि हुई, देश आत्मनिर्भर हुआ, ये चीज़ें हो गई। नकारात्मक में इसमें कुछ क्षेत्र में विकास हुआ, इससे क्या हुआ, उर्वरक वगैरह यानी खेती की पैदावार के लिए अब क्या हुआ, अब पूंजी की अधिक आवश्यकता पड़ने लगी, और इसके जो प्रभाव जो पड़े थे वो सिर्फ हरियाणा, पंजाब, ठीक है, हरियाणा, पंजाब और जो आपके वेस्ट यूपी यानी पश्चिमी जो है उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहे थे। और स्वतंत्र भारत के में राष्ट्र निर्माण के प्रमुख समग्र चुनौतियों का वर्णन कीजिए। राज्यों की स्वायत्ता हो गई, ये चीज़ें, और ठीक है, इन चीज़ों को लिखना है। वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन मतलब आपको फिर अपनी भी राय राष्ट्र में देनी है। और ये आपका पेपर था दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है 12th का, और 100% यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। 2023-24 का पेपर है, ये आप लोग दे सकते हो। राजनीतिक विज्ञान 2023-24 का पेपर है, और बड़े पर्सन हूबहू आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आई थिंक आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा पेपर। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद।